हेलो दोस्तों, मैं परविंदर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि है विराट अधब जी के ऊपर। मुझे माफ़ कीजिएगा, काफ़ी समय लग गया इस वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि मैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी था, इसलिए समय नहीं मिल पाया। तो चलिए अब जानते हैं विराट अधब जी के बारे में। दोस्तों, विराट अधब जी पेशे से एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर एक्टर हैं और ये टॉम क्रूज, टॉबी मैगवायर और मिकी माउस की ऑफिशियल वॉइस भी हैं। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार्टअप करने वाले जॉन अब्राहम, दीनो मोरिया, अश्मित पटेल और जुल्फी सईद जैसे एक्टर्स को शुरू में अपनी आवाज़ दी है, क्योंकि उन एक्टर्स को पहले ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी, जिसके लिए डबिंग का सहारा लिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने 13 साल तक मिकी माउस के किरदार को अपनी आवाज़ दी है और शुरू से लेकर अब तक वो धोनी की ऑफिशियल वॉइस है। तो अब इस सब इंफॉर्मेशन के बाद चलते हैं उनके डबिंग रोल्स के ऊपर। पहले बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके डबिंग रोल्स की। जिस्म, साया, एतबार और पापी जैसी मूवीज़ में उन्होंने आवाज़ दी है जॉन अब्राहम को। इसके बाद मर्डर मूवी में उन्होंने अश्मित पटेल को, ताजमहल एन इंटरनल लव स्टोरी में जुल्फी सैयद को, 36 चाइना टाउन में उपेन पटेल को, 1920 में रजनीश दुग्गल को, जोधा अकबर में निकितिन धीर को, जंजीर मूवी में रामचरण को, एक्शन जैक्सन में आनंद राज को, बागी में सुधीर बाबू को और आखिर में राज रीबूट में उन्होंने आवाज़ दी है गौरव अरोड़ा को। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके हॉलीवुड मूवीज़ के रोल्स की। स्टार वॉर्स की नई सीरीज में उन्होंने आवाज़ दी है मार्क हैमिल को। शुरू से लेकर अब तक जितनी भी मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज़ बन चुकी हैं उनमें उन्होंने आवाज़ दी है टॉम क्रूज को। एनाकोंडा में उन्होंने आवाज़ दी है ओवेन विल्सन को। द लास्ट समुराई, टॉप गन, ऑस्टिन पावर्स इन द गोल्ड मेंबर और नाइट एंड डे में उन्होंने आवाज़ दी है टॉम क्रूज को। इसके बाद फेस ऑफ में उन्होंने निकोलस केज को, स्टुअर्ट लिटिल में स्टुअर्ट को, चार्लीज एंजल में ल्यूक विल्सन को, द मैट्रिक्स के सभी पार्ट्स में केनू रीव्स को, एक्समैन के फर्स्ट पार्ट में वुल्वरिन को, एक्समैन के सेकंड पार्ट में बॉबी ड्रेक को, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के सभी पार्ट्स में उन्होंने आवाज़ दी है विल टर्नर के किरदार को। इसके बाद हेलबॉय के पहले पार्ट में उन्होंने जॉन मायर्स को, गोस्ट राइडर में ब्लैक हर्ड को, एवाटार मूवी में जेक सुली को, स्पाइडरमैन की पहली 3 सीरीज़ में उन्होंने आवाज़ दी है टॉबी मैगवायर को और उसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन के दोनों पार्ट्स में उन्होंने आवाज़ दी है एंड्रयू गारफील्ड को। इसके बाद ग्रोन्स अप में उन्होंने लैनी फेडर को, क्लिक में माइकल न्यूमैन को, जस्ट गो विद इट में एडम सैंडलर को, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 में पीटर क्विल को, ट्रॉय में एक्लिस को, जुरासिक वर्ल्ड में क्रिस प्रैट को, द ममी मूवी में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है जॉनथन के कैरेक्टर को। इसके बाद द गुरु मूवी में उन्होंने रामू गुप्ता को, 47 रोनिन में काई को, लायंस फॉर लैम्प्स में सेनेटर जेस्पर को, G.I. जो में कॉनर्ड हाउजर ड्यूक को, पैसेंजर में जिम प्रेस्टन को, राइज ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप के दोनों पार्ट्स में डॉक्टर विलियम विल रोडमैन को, ब्लैक पैंथर और एवेंजर्स के दूसरे सभी पार्ट्स में उन्होंने ब्लैक पैंथर के किरदार को अपनी आवाज़ दी है। अब बात करते हैं एनिमेटेड मूवीज़ की। पोकाहंटस मूवी में इन्होंने आवाज़ दी है जॉन स्मिथ को, रॉबिन हुड में रॉबिन हुड को, टार्ज़न मूवी में टार्ज़न को, स्टुअर्ट लिटिल 3 कॉल ऑफ द वाइल्ड में स्टुअर्ट को और आखिर में द एंग्री बर्ड मूवी में इन्होंने रेड के किरदार को अपनी आवाज़ दी है। इसके बाद आखिर में बात करते हैं कार्टून शोज़ की। द लेजेंड ऑफ द ज़ोरो की एनिमी सीरीज़ में इन्होंने आवाज़ दी है ज़ोरो को, ही मैन शोज़ और मूवी में ही मैन को, थंडरकैट्स में लाइनो को, डंजन्स एंड ड्रैगन्स में हैंक द रेंजर को, द कोडनेम किड नेक्स्ट डोर में नाइजल नंबर 1 को और जॉनी ब्रावो में उन्होंने आवाज़ दी है जॉनी के किरदार को।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए इतनी मेहनत करके ये डाटा इकट्ठा करके लाया हूँ। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है मैंने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो ही मेरी मेहनत सफल हो पाएगी। तो दोस्तों अब मुझको दीजिए इजाज़त, मैं आपसे अगली बार मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।